दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम एस्ट्रोलॉजी के लेसन्स को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी दर्शकों ने ये डिमांड उठाई थी कि आप सबों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और कई सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते थे कि क्या सर आप कहीं पर एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, यदि सिखाते हैं तो आप बताएं, हमें वहां पर सीखना है। तो मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजी कहीं पर सिखाता नहीं हूं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि अपने चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं मैं जो है एस्ट्रोलॉजी के लेसन को लेकर के आऊंगा, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे सीख सकते हैं और आसान भाषा में आप इसे सीख पाएंगे, आसान तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। मैं यहां पर वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, जो महर्षि पराशर ने दिया है हमें। तो आज से हम जो है पहला एस्ट्रोलॉजी का लेसन लेकर के आप सबों के लिए आ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंडली में जन्म राशि को कैसे पहचानें। मान लीजिए कि आपके पास जन्म की कुंडली है, आपके पास एक चार्ट है इस प्रकार का, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपको जन्म राशि कैसे ढूंढनी है, या अभी तक आपको अपनी जन्म राशि के बारे में ज्ञात नहीं है, या आपने सॉफ्टवेयर पर डाला और आपको पता चल गया कि आपकी जन्म राशि वृषभ है या मेष है या कुछ भी है, लेकिन आपको चार्ट देख करके ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जन्म राशि को कैसे ढूंढें। तो आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबों को बताने वाला हूं कि कुंडली देख करके, कोई भी लग्न कुंडली देख करके आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि उनकी जन्म राशि कौन सी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आने से पहले इस टेबल को आप सब ध्यान से देखिए। ये जो टेबल है 1 से लेकर के 12 नंबर तक लिखा गया है और उसके आगे मेष वृषभ इस तरीके से राशियां लिखी गई है। मैं आप सबों को समझा दूं कि कुंडली में आप जो चार्ट देखते हैं उस चार्ट के अंदर 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे यदि आप गिनेंगे, कहीं से भी आप गिनेंगे तो टोटल 12 भाव आपको देखने को मिलेंगे। और जान लीजिए कुंडली में 12 राशियां होती है। कितने भाव होते हैं? तो 12 भाव और 12 ही राशियां होती है। ना तो 13 भाव आपको कहीं मिलेगा, ना ही 13वीं राशियां आपको कहीं सुनने को मिलेगी। अब देखिए, ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है 1 से लेकर के 12 तक, ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ना ही मैंने इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसा कुछ लिख दिया है। यहां पर देखा जाए तो 1 से 12 जो नंबर है ये राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग राशियों को यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक टेबल आप समझ सकते हैं और ये टेबल आप सभी को याद रहना चाहिए। देखिए, 1 नंबर का यहां पर मतलब है कहीं ना कहीं मेष राशि। एक जहां पर भी आपको कुंडली में दिख जाए, इसका मतलब है कि इस खाने में मेष राशि आ रही है। मानकर चलते हैं कि 1 नंबर यहां लिखा हुआ है, 1 नंबर इस भाव में लिखा हुआ है मान लीजिए, तो ये भाव जो है, इस भाव के अंदर मेष राशि आएगी। उसी प्रकार यदि किसी भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो वो वृषभ राशि हो जाएगी। 3 नंबर लिखा हुआ हो तो उस भाव में मिथुन राशि, 4 नंबर लिखा हो तो कर्क राशि, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, 6 नंबर लिखा हुआ हो तो कन्या राशि, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, वहीं 8 नंबर को हम वृश्चिक राशि कहते हैं, 9 नंबर का मतलब धनु राशि होती है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, 11 का मतलब कुंभ और 12 नंबर का मतलब मीन राशि होती है। अब ये तो नंबर के साथ मैंने आपको राशि के बारे में बता दिया। अब जन्म की राशि कैसे देखते हैं, जन्म की राशि होती क्या है, कैसे देखते हैं? तो देखिए, जन्म की राशि का साफ साफ मतलब होता है आसान शब्दों में कि आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही आपकी जन्म राशि हो जाती है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में जो चंद्रमा देव हैं वो इस खाने में बैठे हुए हैं, चंद्रमा इस खाने में बैठा हुआ है। अब आप देखिए कि इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस खाने में यदि मानकर चलिए कि 2 नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये कोई सा भी खाना हो सकता है, कोई सा भी भाव हो सकता है, वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, यानी कि ये जिसकी भी कुंडली है, ये जिस जातक की भी कुंडली है उसकी राशि वृषभ हो गई। उसी प्रकार मान करके चलिए कि किसी का चंद्रमा यहां बैठा हुआ हो और इस भाव में कोई भी नंबर लिखा हुआ आपको दिख जाए। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि नंबर 1 से लेकर के 12 तक ही लिखे हो सकते हैं, ना तो उससे कम ना ही उससे ज्यादा। अब मान लीजिए कि इस भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि 7 नंबर का मतलब तुला होता है और आप कह सकते हैं कि इस जातक की जो जन्म राशि है वो तुला है। इसी प्रकार मान करके चलिए कि
कहीं पर 12 नंबर लिखा हुआ हो और चंद्रमा देव इसी भाव में विराजमान हो, चंद्रमा देव इसी भाव में विराजमान हो जाएं, तो आप बेफिक्र होकर के इस व्यक्ति को कह दीजिए कि आप मीन राशि के हैं। जिस भी जातक की ये कुंडली है वो मीन राशि का कहलाएगा। इसका मतलब है कि जहां पर भी 1 नंबर लिखा हुआ और चंद्रमा उस खाने में हो तो वो व्यक्ति मेष राशि के हो जाएंगे। यदि कहीं पर भी 2 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पर चंद्रमा देव बैठ गए तो वो व्यक्ति वृषभ राशि का हो गया। 3 नंबर वाले खाने में यदि चंद्रमा देव बैठ जाए तो वो मिथुन के हो गए। और इसी प्रकार मानकर चलते हैं कि 12 नंबर तक चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हुए हो तो वो मीन राशि के हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज बहुत ही इस छोटे से वीडियो में और बहुत ही संक्षिप्त में आप सब समझ गए होंगे कि कुंडली में जन्म राशि कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं और इसका क्या तरीका है। दोस्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए था, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जब मैं एस्ट्रोलॉजी के नए नए वीडियोस डालूं तो आप सबों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए, जिससे कि आप सब तुरंत उस वीडियो को देख करके आगे एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। वहीं दोस्तों, यदि आप सबको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना हो तो आप इसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।